नमस्कार दोस्तों, एम्बिशियस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं केबीसी 2020 के रजिस्ट्रेशन की, यानी कि केबीसी 2020 के रजिस्ट्रेशंस की। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सवाल हैं। ऐसा मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा बहुत लोगों के, और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हम उनके जवाब देना चाह रहे हैं। उन्होंने उनके जवाब दिए या नहीं दिए, अपने कैप्शन में लिख दिया कि हम कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, लेकिन उनकी वीडियो जब देखी जा रही है तो कन्फ्यूज़न और बढ़ता जा रहा है। और यही बहुत सारे यूट्यूब के जो चैनल है या यूट्यूबर्स हैं वो चाहते हैं कि जितना कन्फ्यूज़न बढ़ेगा हमारी वीडियो को दोबारा उतने व्यूज़ मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे और उन पे कमेंट्स आएंगे, सब्सक्राइब आएंगे, जिनकी वजह से मतलब ये है कि ठीक है यार, आप पैसा कमाओ, लेकिन लोगों के कन्फ्यूज़न अगर दूर नहीं कर सकते तो अननेसेसरली वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेके 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि केबीसी की एक मेरा सोर्स है, वहाँ से मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। इतनी भी डायरेक्ट नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो मुझे पता लगा है अभी तक। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना ये आपकी मर्ज़ी है, वीडियो के एंड में आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे कि मेरा चैनल सर्च करने में कोई प्रॉब्लम हुई हो या कुछ और हो या कोई और आपके व्यूज़ हो, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम हो, नहीं हो तो यार तो भी चलेगा। और दूसरी चीज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। बस इतना कर लीजिएगा। सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए नहीं कह रहा, वीडियो को पूरा देखने के लिए कह रहा हूँ। उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। बस मैंने पहला वीडियो बनाया है तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 5 चीज़ें हैं जो सबके मन में उठ रही हैं। सबसे पहला, क्या रीज़न था कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। उपभोक्ता शब्द जो है उसका मतलब क्या है। 25 जून से रजिस्ट्रेशन कब तक चलेंगे। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन ऑडिशंस दिए थे, सक्सेसफुली वीडियो अपलोड्स किए थे, उनका क्या होगा। ये जो 4-5 जो सवाल हैं इनके मैं जवाब देता हूँ। तो हम बात करते हैं पहले कि नए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के रीज़न क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपको बहुत साल पहले, मतलब कौन बनेगा करोड़पति के शुरुआती दौर, जब से कौन बनेगा करोड़पति स्टार्ट हुआ है, तब की अगर बातें याद हों तो तब भी यह हुआ करता था कि जब कॉमन लाइंस, जो आम लाइंस खुलती थी हर इंसान के लिए और हर तरह के सर्विस प्रोवाइडर के लिए, कि किसी के पास रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, किसी भी मोबाइल कंपनी का सिम है या कोई लैंडलाइन से भी वो बात कर रजिस्ट्रेशन करता था और बहुत अलग तरीके से भी करता था। उसके बाद एक स्पेशल लाइंस खुलती थी। वो स्पेशल लाइंस क्या होती थी कि अगर किसी के पास एयरटेल का यूज़र है, सिर्फ एयरटेल यूज़र्स के लिए एयरटेल की एप्लीकेशन पे, या बिना एयरटेल की एप्लीकेशन अगर नहीं है एयरटेल की एप्लीकेशन, तो सिर्फ एयरटेल यूज़र्स के लिए कॉल के माध्यम से हमारी लाइन्स ओपन है। सिर्फ ब्रिटानिया ब्रेड खाने वालों या ब्रिटानिया के जो प्रोडक्ट्स लेने वालों के लिए लाइन ओपन है, या और अन्य कंपनीज जो है सिर्फ स्पेसिफिक उनके लिए लाइन्स ओपन है। तो ये भी एक सिमिलर वे है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति ने कभी पैसा नहीं लिया किसी तरह के रजिस्ट्रेशन का। ये मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल 100% ठीक बात है। लेकिन आफ्टर ऑल कंपनी बिजनेस कर रही है, तो बिजनेस करने के लिए क्या था, पहले कंपनी लोगों से एयरटेल के सिम खरीदवाती थी, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स खरीदवाती थी, स्पॉन्सरशिप मिलती थी, पैसा कमाया जाता था। अब क्या हो रहा है कि अब कंपनी का इशारा ये है कि वो Unilever ऐप की सब्सक्रिप्शन लें और उसके बाद उनका पैसा कमाने का जरिया बनेगा। ऑब्वियसली ये बिजनेस है तो सबको करना ही है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन अभी भी ये बात क्लियर नहीं है। अब सोचिए, ये हो गया नंबर 1 रीज़न। और दूसरा रीज़न जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो यह है कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली के जो लोग हैं, उसके एक फैमिली है, उसमें 7-8 लोग रहते हैं, एग्जांपल के तौर पे सुनिए। तो उन 7-8 लोगों के पास 7-8 मोबाइल फ़ोन होंगे। अब लोगों ने क्या किया कि घर के एक ही मेंबर ने 7-8 मोबाइल फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कर दिया, जिससे उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ गए। जब चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़े तो ऐसा, इंडिया में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा, और बहुत सारे लोगों ने जब ऐसा किया होगा उसमें से बहुत सारे लोग टैलेंटेड भी होंगे, और जो लोग टैलेंटेड होंगे तो वो क्लैश कर रहे होंगे। जब केबीसी की टीम को उन्हें शॉर्टलिस्ट करने का टाइम आया होगा तो क्लैश हो रहा होगा, उनको समझ नहीं आ रहा होगा मैं इसको ऊपर रखूँ या उसको ऊपर, बिकॉज जो सिलेक्शन मैट्रिक्स होता है केबीसी का वो यह कहता है कि जो बेस्ट है आपको उसे ऊपर रखना है, मतलब कि वो क्रीम को लेते हैं। अब इनमें सारे ही क्रीम बन गए थे, एक ये भी कारण हो सकता है। अब देखिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं।
दूसरा पॉइंट यह है उपभोक्ता का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 1 में कि सब्सक्रिप्शन लेना ही उनका इशारा है, लेकिन यह भी श्योर नहीं है। तो उपभोक्ता का मतलब इंग्लिश में होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब यह होता है कि अगर मैं कोई चीज़ या सर्विस कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और उस सर्विस का आप या कोई और इंसान या कोई और कंपनी यूज़ कर रहे हैं, तो वो मेरा कंज्यूमर है। उसके बदले में मेरा कंज्यूमर मुझे कुछ पैसा या कुछ चीज़ दे रहा है, ठीक है। तो उपभोक्ता का मतलब तो हुआ यही। अब कुछ लोग कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है या नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अभी सब्सक्रिप्शन मत लीजिए, लेकिन आप ये सोचिए 25 जून को जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब देने के लिए हमारे पास 26 जून को रात 8:59 तक हमारे पास टाइम होगा, पूरे 24 घंटे। तो उस 24 घंटे में आप ट्राई कर सकते हैं। अगर बिना सब्सक्रिप्शन लिए आपका चल रहा है तो चलाइए, बिना सब्सक्रिप्शन लेना पड़े तो सब्सक्रिप्शन लीजिए। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि बहुत सारे सोने लिव एप्लीकेशंस को एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करें, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है और ईमेल आईडीज़ भी अलग अलग चाहिए होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर एक इंसान चाह रहा है कि उसे मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस करने हैं तो उसको अलग मोबाइल नंबर्स, अलग ईमेल आईडीज़ चाहिए होंगी। और हो सकता है कि इन ईमेल आईडीज़ के बेसिस पे नाम, फर्स्ट नेम से लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर ली जाए, ताकि 1 यूज़र 1 रजिस्ट्रेशन वाला मेथड अप्लाई हो सके। तो ये तो हो गई उपभोक्ता की बात और सोने लिव एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन की बात। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये आप लोगों को पता ही होगा, इसको उसको बताने का कोई वो नहीं है, वो बहुत सारे मेथड्स हैं, वो सब आपको सबको पता ही होता है। अब तीसरी बात करते हैं कि 25 जून को जो क्वेश्चन आएगा तो उसको आंसर कैसे करना है। तो उसको आंसर ऐसे ही करना है जैसे पहले लोग कर रहे थे कि सोने लिव ऐप ओपन करेंगे आप और उसके अंदर केबीसी का टैब होगा या फिर बॉक्स होगा, उसको क्लिक करेंगे, उसमें आंसर क्वेश्चन और आंसर आपके सामने आ जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद उसके सही आंसर को टैप करेंगे आप और उसके बाद वो लॉक हो जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो उसके बाद प्रक्रिया वही रहेगी कि भैया वो लोग आपको 7 दिन के अंदर कांटेक्ट करेंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, यहाँ पे भी वही रैंडमाइज़र काम करेगा कि रैंडमली सिलेक्ट होंगे, कोई अलग बेसिस नहीं है, कोई अलग सिलेक्शन मैट्रिक्स नहीं है, प्लीज़ घबराइएगा मत। चौथा, अब क्या होता है कि लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट विल हैपन टू द ओल्ड रजिस्ट्रेशंस, या फिर जो पुराने लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑडिशन सक्सेसफुली दिया, जीके टेस्ट दिया, उसके बाद उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड किए, अपलोड किए, सक्सेसफुल अपलोड हो गए, उनके पास कोई मेल या कुछ भी नहीं आया, तो उनका क्या होना है। देखिए दोस्तों, उनके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, इसका मतलब वो पाइपलाइन में है, और पाइपलाइन में होने का मतलब है उनको कंसीडर ज़रूर किया जाएगा। ये मैं आपको किसी अंदाजे या अजम्पशंस पे नहीं कह रहा, मैं आपको एक बेसिस पे कह रहा हूँ कि उनको कंसीडर ज़रूर किया जाएगा। हाँ, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर वो लोग चाहें तो उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी को यूज़ करके दोबारा भी अपने रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लोगों की अपनी चॉइसेस हैं। तो ये थी कुछ बातें जो केबीसी 2020 के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मुझे लगी और मैंने आपको बतानी सही समझी। मेरी वीडियो देख के या मेरी वीडियो को सुन के, क्योंकि देखने का तो इसमें कुछ है ही नहीं है, केबीसी की मैंने आइकन लगा रखा है बस, मेरी वीडियो को सुन के अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ इसने कुछ ढंग की बात की है या एक सही ट्रैक दिया है कन्फ्यूज़न छोड़ के, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, लाइव आ जाते हैं या वैसे बता देते हैं या ये कर देते हैं वो कर देते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, लाइक्स बढ़ाने हैं और उनको अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं और कुछ नहीं करना। बाकी चाहता हर कोई है, लेकिन जो अपना बिजनेस, क्योंकि यूट्यूब भी एक बिज़नेस ही है, अगर बिज़नेस चलाने के साथ साथ सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अब मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी मतलब बेटर लगा हो या कुछ भी इसमें ढंग का लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने प्राइसलेस और वैल्यूएबल कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आगे भी आता रहूँगा और आपके कोई डाउट्स हो या ना हो, ये कभी मत सोचिएगा कि कोई और इंसान आपसे ज़्यादा स्मार्ट तरीके से सोच सकता है, क्योंकि इंसानों का सोचने की और समझने की शक्ति लगभग एक जैसी ही होती है। ये बस यही होता है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उस चीज़ के प्रति थोड़ा ज़्यादा घबरा जाते हैं। इस समय हमें केबीसी में आने की ज़रूरत है सभी को, जो लोग इसका ट्राई करें, तो वो लोग घबराए हुए हैं, तो घबराइए ना, सब कुछ सही होगा और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने आपको बताया है, हमें बस इंतज़ार करना है। धन्यवाद।